Hello everyone, in this video lecture we are going to start debt to capital employed ratio which is the last ratio of solvency ratios. इससे पहले बच्चों हम लोग सारे solvency ratios complete कर चुके हैं, debt to equity, proprietary, total asset to debt and interest coverage ratio. ये सारे रेशियोज आई होप आप लोगों ने सारी वीडियोस देखी होंगी। अभी हम लास्ट रेशियो करेंगे सॉल्वेंसी रेशियो का, दैट इज डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। इसका फॉर्मूला नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। डेट का मतलब कई बारी पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, लॉन्ग टर्म डेट। डेट का मतलब क्या होता है? डेट मतलब लॉन्ग टर्म डेट, है ना। जितनी भी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होती हैं उसको हम बोलते हैं डेट। और कैपिटल एम्प्लॉयड दूसरा नाम क्या है आपके फॉर्मूले में? कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड किस किस चीज से मिलकर बना होता है? शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। शेयर होल्डर्स फंड और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज को मिलकर बना होता है आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है। अगर एसेट साइड देखेंगे तो टोटल एसेट में से अगर आप करंट लाइबिलिटी माइनस कर दोगे तो भी आपका शेयर होल्डर्स फंड और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज बचता है। ठीक है। टोटल एसेट मतलब टोटल लाइबिलिटी, टोटल लाइबिलिटीज में से अगर करंट लाइबिलिटी को हटा दिया जाए तो ये दोनों चीजें ही बचेंगी। ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चंस पे। इस वीडियो लेक्चर में हम 71 से लेकर 74th क्वेश्चन तक कंप्लीट करेंगे और अगली वीडियो में इस रेशो को पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर क्वेश्चन विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम। क्वेश्चन नंबर 71 क्वेश्चन में डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो आपको निकालना है, जैसे कि हमारा टॉपिक है। अब आपको क्वेश्चन में दे रखा है शेयर होल्डर्स फंड, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। ओके, आपको क्वेश्चन में चाहिए क्या? डेट चाहिए, मतलब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स डायरेक्टली दे रखी है, शेयर होल्डर फंड वो भी डायरेक्टली दिया हुआ है। ठीक है, तो डेट आपको दे रखी है, डेट कितनी दे रखी है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग 12 लाख। ठीक है, इसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड में शॉर्ट में लिख देती हूँ, फटाफट हो जाएंगे हमारे क्वेश्चंस। कैपिटल एम्प्लॉयड को हमने लिखा है सीई। आपको एग्जाम में नहीं लिखना है क्योंकि वीडियो छोटा बनाना है, इसलिए मैं थोड़े शॉर्ट फॉर्म्स यूज करती हूँ, आप लोगों को नहीं करने हैं। सीई कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड किस किस चीज से मिलके बना होता है? शेयर होल्डर्स फंड प्लस डेट, मतलब लॉन्ग टर्म डेट। शेयर होल्डर्स फंड क्वेश्चन में दे रखा है 24 लाख और डेट दे रखी है 12 लाख। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 36 लाख रुपए दिया हुआ है। ठीक है, अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या है? डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। डेट 12 लाख अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड 36 लाख। इसको डिवाइड कर लेते हैं, 12 डिवाइडेड बाय 36, तो आंसर आया 0.33:1। ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 72 क्वेश्चन में आप लोगों को दे रखी है क्या क्या चीजें? लॉन्ग टर्म डेट दे रखे हैं, डिबेंचर, पब्लिक डिपॉजिट, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये सारी चीजें दे रखी है। ठीक है, तो 72 क्वेश्चन नंबर में अगर अपन देखेंगे तो डेट के नाम पे 3 चीजें दे रखी हैं। कौन कौन सी चीजें? डिबेंचर जो कि दे रखे हैं 2 लाख। मैं नाम नहीं लिख रही हूँ, आपके क्वेश्चन में से आप लोग देख लो या लिख देते हैं, चलो चलो ठीक है। डिबेंचर प्लस पब्लिक डिपॉजिट्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ये सारी क्या हो जाती है आपकी? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। 5 लाख प्लस 2 लाख। ठीक है, 5 2 7 8 9 लाख रुपए क्या हो गई? डेट। इसके बाद हमें क्या निकालना है? कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है डेट प्लस शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड में क्या क्या दे रखा है? इक्विटी दे रखी है 8 लाख और
रिजर्व सरप्लस भी शेयर होल्डर का फंड का पार्ट होता है 5 लाख, और डेट जैसे कि अभी हमने निकाली 9 लाख। इन सबको जोड़ लेते हैं, 8 + 5 13, 13 + 9 कितना हो जाएगा 21, 22 लाख। 22 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। अब डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला लगाएंगे। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। डेट है 9 लाख और कैपिटल एम्प्लॉयड है 22 लाख। ठीक है, तो 9 डिवाइडेड बाय 22, 0.41 रेशो 1। कैलकुलेट करने के लिए मैं कैलकुलेटर का यूज कर रही हूँ बच्चों, आप लोगों को नहीं करना है। अभी सीबीएसई का ऑफिशियल सर्कुलर नोटिस कुछ भी नहीं आया रिगार्डिंग यूज ऑफ कैलकुलेटर। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 73। 73rd क्वेश्चन में आपको कैपिटल एम्प्लॉयड डायरेक्टली निकाल के दिया हुआ है। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है, अब हमें सिर्फ डेट निकालना है। डेट निकालने के लिए डिबेंचर भी दे रखे हैं। ठीक है, कुछ भी मेहनत नहीं करनी है, इतना सारा जो सामान आपको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर उसकी रिक्वायरमेंट है ही नहीं। डायरेक्टली डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड लिखो इज इक्वल्स टू डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। डेट दे रखे हैं आपको डिबेंचर्स कितने 36 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है 87 लाख। तो 36 डिवाइडेड बाय 87, 0.41 रेशो 1। अब क्वेश्चन में इतना सारा सामान दे रखा है, उसकी जरूरत ही नहीं थी, है ना। डायरेक्ट सब चीजें दे रखी हैं। बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं इतनी सारी चीजें क्यों दी हुई है। ठीक है, हालांकि हम इसमें अलग तरीके से भी निकाल सकते हैं दूसरी चीजों को यूज करके पूरा, लेकिन जब डायरेक्टली दिया हुआ है तो क्यों निकालना है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 74। 74th क्वेश्चन में शेयर होल्डर फंड दे रखा है 50 लाख, नॉन करेंट लाइबिलिटीज दे रखी है 37,50,000। बस यहीं पे हमारा क्वेश्चन, आगे हमको देखने की जरूरत ही नहीं है। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए हमको क्या करना है, शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटीज। ठीक है, शेयर होल्डर फंड का टोटल दे रखा है 50 लाख और नॉन करेंट लाइबिलिटीज दे रखी है 37,50,000। मतलब 87,50,000 क्या हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, नॉन करेंट लाइबिलिटीज मतलब डेट आपको डायरेक्टली निकाल के दे रखी है 37,50,000। ठीक है, अब हम फॉर्मूला रखेंगे डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। डेट कितनी है 37,50,000 डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड है 87,50,000। ठीक है, इसको डिवाइड कर लेते हैं। 37,50,000 डिवाइडेड बाय 87,50,000, तो 0.43 आया है, 0.43 रेशो 1। ज्यादा कुछ प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है ही नहीं, डायरेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमारे 4 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, अप टू 74 तक हमने कर लिए हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, अगली वीडियो में हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। तब तक के लिए क्वेश्चंस को करके देखना है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।